टाइमिंग सेंसेस इतने खराब हैं, जब देखो बेवकत घंटी टटराए देते हो। अरे ओ, मैं शमशेर बाबा का वो पहला वाला आदमी नहीं हूँ, मैं उनका नया आदमी हूँ। नाम है देवा। मुझसे तमीज से बात किया कर, क्योंकि मेरे काम करने का स्टाइल कुछ अलग ही है और मैं मारता कम और कसीटता ज्यादा हूँ। शमशेर बाबा जी ने पूछा है कि वसीयत का क्या हुआ। अरे हम वही लेने रविंद्र सदन में आई हूँ। तो ठीक है, शमशेर बाबा ने कहा है कि अब वो और इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए मैं हर एक घंटे तुमको फोन करूंगा। आज ही वसीयत मिल जानी चाहिए, वरना मैंने कहा ना, मेरे काम करने का स्टाइल कुछ अलग है, क्योंकि मैं मारता कम हूँ और घसीटता ज्यादा हूँ। और पापा आप ना मेरे लिए वो सब गिफ्ट लेकर आना जो मैंने आपको लिखे हैं। आपको तो पता ही होगा कि मम्मी आजकल यहाँ नहीं है, इसलिए मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ खूब खेलती हूँ और मस्ती भी करती हूँ। कोई भी फ्रेंड मम्मी की जगह तो नहीं ले सकता है ना। आपको तो पता नहीं कब आओगे, पर मम्मी तो जल्दी आने वाली है। आपका एड्रेस तो मैं नहीं जानती, फिर भी यही सोचकर आपको लेटर्स लिखती रहती हूँ। जिस दिन आप आओगे आपको अपने साथ बिठा के सब लेटर्स पढ़ाऊंगी। प्लीज जल्दी आना पापा। अरे मैं तो एक चीज भूल ही गई। और हाँ पापा, आपको हैप्पी लोहड़ी इन एडवांस। अच्छा वो है आपको बहुत सारी किसेस किसेस एंड किसेस। आपकी लाडली रावी। अब ये लेटर मैं पापा की फाइल में लगा देती हूँ, जो मम्मी ने मेरे लिए बनाई है। रविंदर, 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 अरे रविंदर, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ भी तो नहीं कर रहा हूँ। अरे ये तो मैं बिना गूगल के भी जानती हूँ, कोई ओपन पेन लेके कुछ ना कुछ तो लिखता है। बताओ ना क्या लिख रहे हो? अरे स्टूपिड, मैं लिख नहीं रहा था, मैं पेन से अपनी मूछें बना रहा था, देख रहा था कि बड़े होके कैसा लगूंगा। चल तू आ गई है तो सबसे पहले तेरी मूछें बनाता हूँ। चल। नहीं रविंदर। हाँ नहीं वो उनिया। जैसे ये लाल सिंदूर मेरी मांग का श्रृंगार है माँ जी, वैसे ही आपके चरणों की धूल मेरे माथे का चंदन है। देख संजू देख, ऐसी होती है बहुएं और ऐसी होती है सास, दया की मूर्ति, ममता का सागर, एकदम माँ जैसी। आप औरत नहीं। हाँ? आप औरत नहीं किसमिस जी, देवी है, देवी। वो एक तू ही है जो मुझे चंगी तरह पहचानती है। हाँ चल टीवी देखते हैं। बेच डालो, बेच डालो, बेच डालो। घर का पुराना फर्नीचर, रद्दी अखबार, पुरानी फाइलें सब बेच डालो। फिटे मुंह, अब कबाड़ियों की भी ऐड आने लगी। तो पहले तो गली मोहल्ले ही आया करते थे, कोई कबाड़ी आए तो हमारे पास भी ना बड़ा फालतू सा सामान पड़ा हुआ है। फोन उठा ना, बेचारा यहीं चीख चीख के ना उसका गला ना खराब हो जाए। हेलो कौन? ठीक है, घंटा ही हुआ है। कहा ना कि मेरे काम करने का स्टाइल कुछ अलग है, क्योंकि मैं मारता कम हूँ और कसीटता ज्यादा हूँ। हाँ ताई जी कैसी हैं आप? मैं समझ गया कि तेरे सामने कोई है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ ताई जी। तो सुन, आज वसीयत ना मिली तो शमशेर बाबा तुझे 25 लाख देंगे या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, पर मुझसे तेरा क्या हाल करवाएंगे वो मुझे पता है, क्योंकि मेरे काम करने का स्टाइल कुछ अलग है।
मैं मारता कम हूँ और घसीटता ज्यादा हूँ। अरे ताई जी कैसन बात करत हो? अगर ताऊ जी का काम हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? पटना छपरा आरा प्रॉपर्टी बहुत सारा, पर थोड़ा और हो तो इमा हर जी का है। बस तो फिर तेरे पास सिर्फ आज का ही दिन है, क्योंकि मेरे हाँ समझ गई कि आप बात को घसीटती ज्यादा है। काम कर दूंगी पक्का पक्का। हाँ रब सुख रखे, तो तेरा रंग सफेद कैसे हो गया? अरे सफेद नहीं, गोरी हो गई हूँ। उका है ना, हम आजकल व्हाइट क्यूटी क्रीम लगाती हूँ ना, इसलिए। ओए तब तो मेरे लिए भी एक लेके आना। हाँ हाँ दूंगी ना। अबे वसीयत कहाँ से ढूंढूं? जिस टीवी पर ये विज्ञापन देख रहे हो वो पुराना है तो उसे भी बेच डालो। बस लॉगिन करो www.kabadiwala.com। किशमी जी, आप कह रही थी ना आपके घर में बहुत सारा फालतू सामान है, तो मैं आपकी मदद करती हूँ। हम मिलकर सारा सामान इकट्ठा करते हैं और कबाड़ी को बेच डालते हैं। हम क्यों उठाएंगे? वो जसवीर है ना, उस कबाड़ी के साथ उठा लेगा। अगर आज वसीयत हासिल नहीं की तो पटना छपरा आरा प्रॉपर्टी जाएगा सारा। मम्मी। हाय हाय, ई का हुआ? तुम तो अच्छी खासी गई थी, फिर ई बबूनिया बेब से तुम्हें बब्बन बाबा किसने बना दिया? मम्मी देखो ना, रविंदर ने मेरी मूंछ बना दी। क्यों रे बदमाश, तूने हमारी लड़की को लड़का बना दिया। एक दिन हम तोहे लड़के से लड़की बना दूंगी। हाँ मैं तो हुई लड़की। चल रही बबूनिया, तोहरा भी मुंह धो देती हूँ। ओए जितेंद्र। फूफी जितेंद्र नहीं, रविंदर रविंदर। ओए हाँ गजेंद्र। ओए लड़की की इस तरह से मूंछें नहीं बनाते। ये जो मुंडे होते हैं ना, वो कुड़ियों को इस तरह से परेशान नहीं करते। अरे तू फिर से मुंह धोकर रविंदर सदन में जा। बट व्हाई मम्मी? अरे शुभ काम को ना नहीं कहते हैं। तू बस वहाँ जा और उन बच्चों को खेलन के बहाने अपने घर ले जाना। पर आपको तो उन बच्चों को हमारे घर आना पसंद नहीं है। अरे तुझ में इतनी अकल होती तो तोहे हॉस्टल भेजने की काहे सोचती? तुझसे जितना कहा जाए उतना ही कर। तू जा और खेलन के बहाने उन बच्चों को अपने घर ले आ। बाकी मैं संभाल लूंगी। फिर हमारी प्रॉपर्टी छपरा आरा से भी ज्यादा होगी। हाँ वो ये किरपाल भी ना, वो एक दिन में 5-5 अखबारें लेता है। 2 तो पंजाब की, 2 हिंदी की, एक अंग्रेजी की। वो कोई इसे पूछे कि एक दिन में एक ही खबर आनी है ना। ये तूफान कहाँ से आ गया? देसी गर्ल। फिटे मुंह, ओ परदेसी गर्ल, है कौन तू? हमारा नाम है कुक्कू कबाड़न देसी गर्ल। थारे घर का जितना भी कचरा कबाड़ा है खरीद आई सू, बोल बेचेगी? ओए हाँ बड़े ठीक समय पे आई है। मैं तो खुद ही ना सारे कबाड़ इकट्ठा कर रही थी घर का। देखना मुझसे ये अखबार संभल ही नहीं रहे। अरा अखबार शखबार इकट्ठा करना तो 2 मिनट का काम से। तू बस बेचने वाली बन, कबाड़ी बहुत महंगी हो रही से। पर आज तो कोई घर पे है ही नहीं। ओ मैं अकेली ये सारा कबाड़ कैसे इकट्ठा करूंगी? अरे हमारा यूं ही काम से मैं करूंगी थारी मदद। तू बस बेचने वाली बन, कबाड़ी बहुत महंगी हो रही से। और कितने में खरीदेगी? अखबार 5 रुपया किलो और बालकन की कॉपी किताब 5 रुपया किलो, और जे कोई पुरानी बड़ी फाइल होए तो 100 रुपया किलो। वो इतना महंगा क्यों? फाइला का साइज भी तो बड़ा होए ना, और उसकी गेला व्हाइट एंड ब्यूटी क्रीम भी फ्री मिलेगी। अच्छा हाँ, क्योंकि ब्यूटी का सामान बेचना कुक्कू कबाड़न देसी गर्ल का साइड बिजनेस है। तो बस बेचने वाली बन,
कबाड़ी बहुत महंगी हो रही है। और तू तो ना बड़ी कमाल की जनानी है, निक्कू बड़बड़। निक्कू बड़बड़ नहीं, कुक्कू कबाड़न। ओए हाँ हाँ पता है। वो चल, ऊपर कमरे में ना बहुत सारा कबाड़ है, बहुत सारी फाइलें पड़ी हैं। चल तुझे मैं देती हूँ। दोनों एक ही जगह ढूंढेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। मैं वहाँ ढूंढती हूँ और तुम अपने घर का सारा कबाड़ा इकट्ठा कर लो। माताजी सोचने का टाइम ना है, जल्दी कर लो, आजकल कबाड़ी बहुत महंगी हो रही है। और वैसे भी कुक्कू कबाड़न देसी गल के पास क्यूटी एंड ब्यूटी क्रीम की एक ही डब्बी बची है। हाँ हाँ ठीक है, चल फिर मिलजुल के ना एक एक कमरे से ना सारा कबाड़ उठाते हैं। चल चल आजा। पटना छपरा आरा, आज तो वसीयत हुआ हमारा। हाँ वो ये अमृता भी ना तो जाने कौन से जमाने की फाइलें कहाँ कहाँ छुपा के रखी हुई है। न काम की न काम की न काज की। ई है हमरा मास्टर की। अरे ई फाइल तो कल वाला ही है। ई कमबख्त जसबीर ने भी जाने किधर रख दी है फाइल। ई बनी ना बात, अब कह देंगे शमशेर बाबा से कि तुम्हारा काम हो गया है। 25 लाख के कड़क नोट तैयार रखो, अब सच में होगा हमारा पटना छपरा आरा। प्रॉपर्टी है बहुत सारा। नी चिक्कू पहाड़न, वो ये कबाड़ कौन ले जाएगा? हमारा काम है माताजी, तो मैं ही लेके जाऊंगी ना। हाँ वो सब ले जाना। हाँ हाँ वो जल्दी करे। हाँ हाँ माताजी बस। फटे मुंह। अरारा बच्चे हैं कि तूफान? हम तूफानी बच्चे हैं, लेकिन आप कौन हो? अरे अरे ये चक्कू पहाड़न। चक्कू पहाड़न नहीं, कुक्कू कबाड़न देसी गल। हाँ, पर आप अपना चेहरा छुपा के हमारे घर में क्या कर रही हैं? अरे घूंघट, अरे ये तो घूंघट है। घूंघट तो हमारे यहाँ की रीत है। लेकिन ये हमारे घर की रीत नहीं है। यहाँ सबको अपना चेहरा दिखाना ही पड़ता है। हाँ, अपना चेहरा तो दिखाइए। बच्चे सही कह रहे हैं एकदम। अपना घूंघट तो हटाओ और ये बताओ कि तुम हो कौन? कुक्कू पहाड़न, मेरा मतलब है कुक्कू कबाड़न देसी गल। बताए तो। कुक्कू? कुक्कू? एक मिनट। कुक्कू कबाड़न? पहले तो कभी तुम्हें देखा नहीं अपने इस एरिया में। कौन हो तुम? कुक्कू? कुक्कू? एक मिनट। कुक्कू कबाड़न? पहले तो कभी तुम्हें देखा नहीं अपने इस एरिया में। कौन हो तुम?
अरे अरे बच्चों रुको, अरे फूफी फूफी रुक, कबाड़न किथे गई? ओहो, खुद पे गई सो गई। वो ये कबाड़ यहीं छोड़ गई। पूरे 100 रुपए किलो दे रही थी इस रद्दी कबाड़ का। अरे एक मिनट, अरे फूफी अच्छा हुआ ये कबाड़न ये फाइल नहीं लेके गई, आपको 100 रुपए की पड़ी है। पता है पंचायत की कितनी जरूरी फाइल है ये? फिटे मुंह, ऊंची ना बोल। पंचायत को ना नई फाइलें लेनी चाहिए, ये पुरानी हो गई। अरे फूफी वो क्या है ना, पुरानी फाइलें कभी कभी पंचायत में काम में आ जाती हैं। तो अच्छा हुआ पापा जी को नहीं पता चला, आपको तो उन्होंने कुछ नहीं कहना था, मेरी शामत आ जाती। अच्छा हुआ मैं बच गया पापा जी के गुस्से से। ते अब कहाँ बचा है तू? वही काम कर, जल्दी से ये फाइलें रख और खेतों में जा और वहां जाके ना ताजी ताजी सरसों तोड़ के ले आ। कि आज ना मैं सरसों का साग ते मक्के की रोटी बनाऊंगी और पूरे घर वालों को खिलाऊंगी मक्खन पाके। सर्दियों में ये सब खाने से ना चेहरे पे ऐसी लाली आती है कि व्हाइट एंड ट्यूटी की क्रीम की जरूरत ही नहीं पड़ती। ओए जा। अरे फूफी आपको मेरा चेहरा देख के लगता है कि मेरा और उस क्रीम का कोई लेना देना होगा आपस में? सारी जरूरी फाइलें कबाड़ में दे रहे थे। क्या फूफी आप ही? कहीं मेरी फाइल इस रद्दी में तो नहीं है? पटना छपरा आरा प्रॉपर्टी है बहुत सारा, फाइल भेज दी हूँ, देख लेना। और सुनो 25 लाख रुपए लेके धर्मपुरा के पुराने मंदिर पर आ जाना। तनिक रुको, वो मंदिर तो बहुत पुराना हुई गया है, तो एक काम करो बिल्लू की मोबाइल शॉप के सामने आ जाना ठीक 4:30 बजे और टाइम पर आना। हमें देर पसंद नहीं ना है, समझे कि नहीं? अंदर चलते हैं। अरे रविंदर, इतनी तेज क्यों भाग रहा है? फूफी जी, आपने मेरी फाइल तो नहीं देखी? मैं फाइल कैसे देखूंगी? मैं कोई ऑफिस जाती हूँ क्या? अरे फूफी, मैं अपने रूम की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर मेरी कोई फाइल देखी? तू इतना क्यों परेशान हो रहा है? क्या था उसमें? उसमें मेरे लेटर्स थे। फिटे मुंह, बस मुझे तो लगा पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ टूट गया। चिट्ठियां ही थी ना, दोबारा लिख ले। अरे तुम सर काहे पीट रहे हो? क्या तुम्हारा कुछ खो गया है का? मंजू सिन्हा, वाइफ ऑफ रंजन सिन्हा, PWD, पटना छपरा आरा, प्रॉपर्टी है बहुत सारा। अरे हमरा पैसा तैयार हुई गवा का ताई जी? ताए नहीं, मैं तेरा ताया बोल रहा हूँ देवा। मेरे काम करने का स्टाइल कुछ अलग है, क्योंकि मैं मारता कम हूँ और कसीरता ज्यादा हूँ। तो मैं 25 लाख रुपए नहीं, 25 लाख जूते पड़ेंगे, समझी? ई का कह रहे हो ताई जी? ये कौन सी फाइल भेजी है तुमने? ठीक है तो भेजी हूँ, पढ़कर देख लो ना, क्या लिखा है उसमें। मैंने पढ़ ली फाइल, अब तुम भी सुन लो। इसमें कोई वसीयत नहीं, लेटर है और उसमें लिखा है जल्दी आना ना पापा, आपको ढेर सारी किस्सी किस्सी एंड किस्सी। आपकी लाडली बेटी रावी। अब खुद ही सोच लो कि मेरे काम करने का स्टाइल कुछ अलग है, मारता कम हूँ और कसीरता ज्यादा हूँ। किस्सी किस्सी एंड किस्सी, आपकी लाडली रावी। ये रावी लड़की है कौन? कहीं मेरी लेटर वाली फाइल रद्दी में तो नहीं चली गई? रविंदर रावी, रवि, क्या रविंदर रावी हो ना हो, यहाँ कोई बहुत बड़ा झोल तो है। और अगर है तो हम शमशेर बाबा से ई सौदा तो नहीं तो ना सही, कोई इससे भी बड़ा सौदा कर सकत है।
बस एक बार सच्चाई पता चल जाए। हाँ